2 दिन की यात्रा पर पुर्तगाल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने किया स्वागत। दोनों नेताओं के बीच हुई रचनात्मक और सार्थक चर्चा। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष स्मृति टिकट किया गया जारी। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्राउन प्रिंस के लिए कार्यकारी भोज की करेंगे मेजबानी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बैठकें करेंगे क्राउन प्रिंस। मुंबई में व्यापारिक नेताओं के साथ एक व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन में लेंगे भाग। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कठुआ में बीएसएफ चौकी का किया दौरा। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे जवानों के प्रयासों को सराहा। बोले सरकार सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली कर रही है लागू। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ भी की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस में लेंगे हिस्सा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को करेंगे संबोधित। नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास। इस कार्यक्रम में 108 से अधिक देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से फोन पर की बात। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की आवश्यकता पर जताई दोनों विदेश मंत्रियों ने सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस को संबोधित करेंगे। इस वैश्विक मंत्र कार्यक्रम में 108 से अधिक देशों के लोग शांति और एकजुटता के लिए सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को सुबह करीब 8 बजे नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में विश्व नवकार महामंत्र दिवस में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। नवकार महामंत्र दिवस आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो जैन धर्म में सबसे अधिक पवित्र दिन है। इस नवकार महामंत्र के सामूहिक जप के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जाता है। अहिंसा, विनम्रता और आध्यात्मिक उत्थान के सिद्धांतों पर आधारित ये मंत्र प्रबुद्ध व्यक्तियों के गुणों को श्रद्धांजलि देता है और आंतरिक परिवर्तन को प्रेरित करता है। ये दिवस सभी व्यक्तियों को आत्मशुद्धि, सहिष्णुता और सामूहिक कल्याण के मूल्यों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की अपनी 2 देशों की राजकीय यात्रा के पहले चरण में कल पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंची। लिस्बन पहुंचने पर राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो से उन्होंने मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही भारत और पुर्तगाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। पुर्तगाली राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास पलासियो डी बेलेम में हुई बातचीत में दोनों देशों के नेताओं ने व्यापार, निवेश, अक्षय ऊर्जा, कनेक्टिविटी और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। मेरे रचनात्मक और सार्थक बैठक हुई। हमने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी में अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों के पारस्परिक संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया। हमें यूनाइटेड नेशंस और अन्य बहुपक्षीय मंचों में अपने समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुई। राष्ट्रपति रेबेलो डी सूसा के साथ मेरे रचनात्मक और सार्थक बैठक हुई। हमने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
आईटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी में अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों के पारस्परिक संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया। हमें यूनाइटेड नेशंस और अन्य बहुपक्षीय मंचों में अपने समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुई। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ऐतिहासिक शहर लिस्बन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लिस्बन के मेयर द्वारा उन्हें की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह लिस्बन के ऐतिहासिक सिटी हॉल कैमरा म्युनिसिपल दे लिस्बोआ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, मैं पुर्तगाल की अपनी पहली राजकीय यात्रा के तहत लिस्बन शहर आकर बेहद खुश हूं। मैं यहां की जनता और शहर के मेयर का इतने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद देती हूं। उन्होंने आगे कहा कि भारत और पुर्तगाल के बीच सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं और इनका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये साझा विरासत दोनों देशों को एक दूसरे के और करीब लाती हैं। मैं लिस्बन के महामहिम मेयर का और लिस्बन शहर के लोगों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आप में से एक लिस्बोइटा बनाकर मेरा स्वागत किया और मुझे सम्मानित किया। पुर्तगाल एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक और घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत और पुर्तगाल के बीच सांस्कृतिक संबंध सदियों से चले आ रहे हैं और उन्होंने हमारे रोजमर्रा के जीवन में अमिट छाप छोड़े। भारत में हमारे साझा अतीत के चिन्ह कई जगह मौजूद है, चाहे वो वास्तुकला और संगीत का विरासत हो, स्वादिष्ट और लोकप्रिय व्यंजन हो, पोर्तुगीजी और भारतीय भाषाओं में लिए गए शब्दों में से या पोर्तुगीज सड़कों के नामों हो, या सब हमारे दीर्घकालीन सांस्कृतिक संबंधों की एक झलक दिखलाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में पुर्तगाल को भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा, पुर्तगाल भारत के लिए यूरोपीय संघ और लुसोफोन देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने में एक अहम भागीदार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत विकसित भारत यानी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक समावेशी, समृद्ध और मानव केंद्रित समाज की परिकल्पना की गई है। या हिंदी पुर्तगाल समुदाय भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक और स्थायी सांस्कृतिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये वास्तव में हमारे संबंधों की आधारशिला है और पुर्तगाल के समाज और अर्थव्यवस्था में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। पुर्तगाल में भारतीय नागरिक चौथे सबसे बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से अधिकांश लिस्बन में केंद्रित है। भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक संबंध एक बहुआयामी और गतिशील साझेदारी के रूप में विकसित होते रहे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी की साझा भावना हमें क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंच पर सहज साझेदारी भी बनाती है। हम 2047 तक भारत को एक विकसित देश
विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो एक समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज होगा, जिसका जीवन केंद्रित दृष्टिकोण होगा, मानव केंद्रित दृष्टिकोण होगा। भारत आज भी मानता है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है।